आदाब दोस्तों, एक बार फिर हम आपके साथ हाजिर हैं और आपको बताते चलें कि इजराइल, अमेरिका, ईरान जंग का दायरा जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, जंग का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। एक महीना इस जंग को हो चुका है, लेकिन इस एक महीने के बाद कहां पर आज ये जंग खड़ी है या किस नतीजे पर एक तरह से पहुंचा जा सकता है, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथी विशाल आजम भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि विशाल की रिपोर्ट भी आप लगातार देखते रहते होंगे। हम लोग जो सच्चाई है, जो तस्वीर है, जो सूरत हाल है इस जंग की, वो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। आज हमारी कोशिश है कि इस एक महीने का जो लेखा जोखा है विशाल, वो हम अपने नाजरीन के साथ शेयर करें कि क्या कुछ हुआ है। विशाल, पहला सवाल हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि इस एक महीने की जंग को, ये जो कशीदगी रही, इस बीच में कशीदगी बढ़ते बढ़ते जंग में तब्दील हो गई और एक दूसरे पर लगातार हमले जारी हैं, तो इस एक महीने को किस तरह से देखा जाए, कैसे आप देखते हैं इसे? देखिए अबू हुरैरा, मुझे लगता है कि पहले हमारे तमाम नाज़रीन को हमारा सलाम। और देखिए, इस एक महीने के जंग के बाद क्या हुआ है, आप याद करें बिल्कुल जो पहला रिएक्शन था डोनाल्ड ट्रंप का, जी, जब 28 फरवरी को हमले हुए थे और उस हमले के बाद जो फर्स्ट उन्होंने ब्रीफिंग दी थी, उस पर उन्होंने यही कहा था कि हमने ईरान को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है और बस ज़्यादा नहीं, ये एक हफ्ते के अंदर अंदर की बात है, ईरान का जो है वो कमल समझिए कि खात्मा हो जाएगा, ईरान जो है तबाह बर्बाद हो जाएगा। और उसके बाद ठीक उसके दूसरे तीसरे दिन जो है जब उनका बयान आता है तो ये कहते हैं कि हमने ईरान की नेवी को तबाह कर दिया, हमने ईरान की एयरफोर्स को ख़त्म कर दिया, हमने ईरान की टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर दिया। चूँकि इसमें दो राय नहीं है कि पहली ही जो स्ट्राइक हुई थी 28 अप्रैल की, उस पहली स्ट्राइक में बिल्कुल अलग सुबह स्ट्राइक हुई थी, उसमें 28 फरवरी को, हाँ, तो उसमें ईरान के जो रहबर आला थे आयतुल्लाह ख़ामनेई और टॉप जो लीडर्स थे, साथ ही साथ जो मिलिट्री लीडर्स थे, उनका इसमें खात्मा हुआ था, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद ऐसा लगा भी था, दुनिया को शायद ऐसा लगा था कि बिल्कुल ईरान जो है कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि जब कंट्री का कोई हेड है वही जो है पहले ही हमले में वो शहीद हो गया हो। लेकिन आप देखिए कि आप खुद ही, दुनिया जब ये कहती है या रिपोर्ट्स जब ये कहते हैं कि एक महीने तक जंग खिंच गई, तो जब अगर डोनाल्ड ट्रंप या किसी एक ऐसे सुपर पावर समझे जाने वाले मुल्क का कोई अगर सदर ये कहता है कि 24 घंटे काफ़ी हैं, एक हफ्ते काफ़ी हैं, और जब वो खिंच के एक महीने, बल्कि अभी एक महीने से ज़्यादा हो गया, तो ये अपने आप में कहानी बताने के लिए काफ़ी है कि जंग की पोजीशन क्या है और किसका पलड़ा भारी है। बिल्कुल, यानी एक महीना इस जंग को हो चुका है और तस्वीर अब पूरी दुनिया के सामने है कि इस जंग में क्या कुछ हो रहा है। क्योंकि विशाल, ये किसी से ढका छुपा नहीं कि ईरान के अंदर जिस तरह से इजराइल और अमेरिका की तरफ से एयर स्ट्राइक हो रहे हैं, बम गिराए जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान, सिर्फ तेहरान नहीं बल्कि पूरे ईरान की अगर हम बात करें, चाहे यूनिवर्सिटी हो, अस्पताल हो, कॉलेज हो, हर जगह पर हमले किए जा रहे हैं, चाहे मजहबी मकामात हों, हर जगह पर हमले किए जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर अब तक ईरान के अंदर एक तरह से तबाही हुई है। लेकिन आप देखिए कि दूसरी तरफ सिक्के का जो दूसरा पहलू है, यानी इजराइल और अमेरिका की हम बात करें, दो बड़ी ताकतें हैं एक साथ ईरान के खिलाफ महाजारा है। और ऐसे में आप देखिए कि इनका अगर नुकसान इस जंग में होता है, अमेरिका को नुकसान पूरे मिडिल ईस्ट में जितने एयरबेस थे तकरीबन सभी को नुकसान ईरान ने पहुंचाया है, या फिर इजराइल के अंदर अलग अलग शहर, आप तलाबीब से लेकर शुमाली यरूशलेम तक बात कर लीजिए, हैफा शहर की बात कर लीजिए, या छोटे छोटे जो बहुत अहम शहर हैं जो इसकी रिफाइनरी हैं या जो इनके हथियारों के गोदाम हैं, वहाँ पर ईरान के जो हमले हुए हैं, तो इन हमलों को किस तरह से देखा जाए? यानी ईरान का तो नुकसान हुआ ही हुआ है, तो दुनिया के सामने है, लेकिन इजराइल और अमेरिका का जो इस जंग में नुकसान हुआ है उसे किस तरह से देखा जाए? यानी क्या ईरान को बहुत हल्के में इजराइल और अमेरिका ले रहे थे, या फिर ईरान एक छुपी हुई ताकत थी जो अचानक निकल कर आई है, या फिर ईरान की इतनी मजबूती, जो आप अभी कह रहे थे ना कि एक महीना जंग को मुकम्मल हो चुका है, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को ईरान ने चौंका दिया है, तो इस एक महीने में जो नुकसान, जो बर्बादी इजराइल और अमेरिका का इसमें हुआ है, समाजी तौर पर, अस्करी तौर पर, या इसके अलावा माली तौर पर, या जानी जो नुकसान हुआ है, उसे किस तरह देखा जाए? देखिए, इसको समझने के लिए हम यही पहले बता रहे हैं कि अगर जंग एक हफ्ते में जो ख़त्म होनी थी जैसा दावा था, वो एक महीने तक चल चुकी। अब एक महीने तक का मैं आपको बता दूं पहले कि एक महीने के बाद, यानी 28 फरवरी से लेकर अब जब ये मार्च का बिल्कुल आखिरी दिन है, आज भी ईरान ने हमला किया है। और ये हमला किया है ईरान ने अब अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी पे जो इराक में है। ये पहली बार है जब ईरान ने बराह रास्त किसी तालीमी इदारे को नुकसान पहुंचाया है अपने हमले से।
मतलब इंटेंशनली नुकसान पहुंचाया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इससे पहले अमेरिका और इसराइल के हमले में जो लगातार ईरान पर हमले हो रहे हैं, जैसा आपने कहा अभी कुछ देर पहले, तो तेहरान यूनिवर्सिटी है, तेहरान यूनिवर्सिटी में और साथ ही एक और यूनिवर्सिटी, इसका नाम है इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी। तो इन दो यूनिवर्सिटी खास तौर से, इनके अलावा भी कई तालीमी इदारे पर हमले हुए हैं। और पहला ही जो हमला हुआ था जिसमें 200 तालिबान, बिल्कुल। तो एक तो ये यूनिवर्सिटीज़ हो गए, और जो मिनाब शहर में जो हमला हुआ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मिनाब शहर में पहले ही हमले में उसमें से 170 के करीब छोटी छोटी बच्चियां मारी गई थी। तो उसको लेकर के तो देखिए एक वर्ल्ड में काफ़ी एक ये मैसेज गया, पहले इसलिए मैसेज गया, बहुत नेगेटिव इमेज बनी अमेरिका की, कि चूंकि अमेरिका का ये हमला था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप शुरू में वो डिनाई कर रहे थे। और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ये कहा था कि ये ईरान ने ही अपना जो मिस फायर किया है, और जो मिनाब में जो हमला हुआ इसमें 170-80 बच्चियां मारी गई। लेकिन जब बाद में उसके शवाहिद आ गए, वीडियो रिकॉर्ड आ गया कि टॉम हॉक मिसाइल गिरा था उस पर, और सिर्फ न कि मिसाइल गिरा था बल्कि जब मिसाइल गिरा और हमला हुआ, तबाही मची, और जब लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में पहुंचे तो ठीक 40 मिनट के बाद दूसरा भी मिसाइल हमला हो गया। मतलब ये इंटेंशनली था कि एक हमला करना है पहले, और फिर जो रेस्क्यू टीम पहुंचेगी उसको भी मारना है। बिल्कुल जानबूझकर। हाँ, तो अब जब इसके शवाहिद आ गए, अब तो 2 अफसरों के फोटोग्राफ भी काफी वायरल हो रहे हैं, जिन 2 अफसरों ने इसको लेकर के ऑर्डर दिया था। ये दोनों अमेरिकी अफसर हैं। तो इसको लेकर के क्या है कि देखिए पूरी आजकल क्या है, शॉर्ट मैसेजेस, और जल्द से जल्द दुनिया में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पैगाम पहुंच जाते हैं, अगर लोग पहुंचाना चाहें। उस पर कई जगहों पर रुकावटें भी हैं। तो अब रही बात नुकसान की, देखिए नुकसान बहुत हुआ है ईरान का भी, लेकिन इस जंग के 2 पहलू हैं अबू हुरैरा। ये जंग भले ही अमेरिका और इसराइल यूनाइटेडली मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन अमेरिका का हदफ कुछ और है और इसराइल का हदफ कुछ और है। आप देखिए इसराइल के हदफ जो है उसके मुताबिक इसराइल कभी ये नहीं चाहता कि जंग जो है थम जाए, क्योंकि ये वॉर जितनी लंबी चलेगी उसमें इसराइल खासतौर से 2 मकासद इसराइल के हल हो रहे हैं। पहला ये कि जो वहाँ की अभी नेतन्याहू की जो हुकूमत है, बेंजामिन नेतन्याहू पर करप्शन के बहुत सारे चार्जेस हैं, और उनको लगता है कि जंग में अगर हम मुलविस रहे, जंग चलती रही, तो हम इन तमाम चार्जेस से बचे रहेंगे, बरी रहेंगे। दूसरा, इसराइल का अपना एक मंसूबा है ग्रेटर इसराइल को लेकर के, ये भी बातें सामने आती रही है, कई काबीनी वजीर ये कहते रहे हैं। तो आप देखिए कि जंग इधर चल रही है, इधर बात हो रही है कि अमेरिका जो है जंग बंदी करे और ईरान जंग बंदी करे, और उधर इसराइल लगातार बहुत शदीद हमले लेबनान पे कर रहा है। खुद हमारे रिपोर्टर भी वहाँ पहुंचे तो रिपोर्ट भेज रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि लेबनान पर हमले जारी हैं। देखिए मैं आपको एक आंकड़े बताता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो, हालांकि ये आंकड़े भी बहुत ज़्यादा तस्दीक शुदा नहीं है, लेकिन एक आलमी इदारा है जिसके हवाले से मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ। इस पर देखिए कि अभी तक भी जो नुकसानात है उसके मुताबिक ईरान में ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, जो जानी नुकसान है उसके मुताबिक लगभग 2000 ईरान में हलाकतें हुई हैं या लोग मारे गए हैं, और तकरीबन 25,000 लोग ज़ख्मी हैं। ये ईरान का आंकड़ा है। वही दूसरी आप देखें कि इसराइल में जो हलाकतें हैं, वो हलाकतें इसराइल में अभी महदूद है, अभी वो डबल फिगर तक है, यानी कि 20 से 30 या 40 तक जो डेथ हुई है, लेकिन जो ज़ख्मियों की तादाद वो 6000 से ज़्यादा है। अब इससे अंदाज़ा ये होता है कि इसराइल में भी कहीं ना कहीं खबरों को काफ़ी सेंसरशिप चल रही है। बहरहाल, जो अमरीकी सोल्जर्स हैं जो मारे गए हैं, जिन्हें बॉडी बैग कहा जाता है अमरीकी ज़बान में, बॉडी बैग्स, जो बॉडी बैग्स है वो 13, जो अभी अमेरिका के सोर्सेज ने खुद जिसको ओके किया है। इस पर ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि हो ही सकते हैं। और जो ज़ख्मी हैं अमरीकी फ़ौजी, वो 200 से ज़्यादा उनकी तादाद है। आप देखिए इन सब के बीच लेबनान में, अकेले लेबनान में सिर्फ 1240 मौतें हुई हैं और 3000-4000 लोग ज़ख्मी हैं। तो अब आप इनसे अंदाज़ा कीजिए कि अमेरिका तो एक तरफ चाह रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को कैसे खुलवा दिया जाए, कैसे ईरान पर और पाबंदियां लगा दिया जाए या ईरान को दबाव डाला जाए, लेकिन इसराइल क्या कर रहा है? इसराइल अपने हमले गज़ा पर भी कर रहा है। इसराइल ने लेबनान में शदीद हमले किए हैं, बल्कि एक बफर जोन बनाने की तैयारी चल रही है, काफ़ी दूर तक आगे चला गया, लेकिन इसराइल को नुकसान उठाना पड़ रहा है हिजबुल्लाह के हमले से। हाँ बिल्कुल विशाल, जाहिर सी बात है कि इसमें इजराइल और अमेरिका का भी नुकसान हुआ है, तो बिल्कुल वाज़ेह। और जिस तरह से आप अभी हिजबुल्लाह की और लबनान की आप बात कर रहे थे, लबनान में बहुत शदीद हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन 2 दिन पहले एक जो खबर आई थी, हिजबुल्लाह ने बाकायदा खुद दावा किया था कि इजराइल का जो मरकावा टैंक है बहुत मजबूत, और हर जो ऑपरेशन इजराइल करता है, फौजी ऑपरेशन, उसमें इस टैंक का इस्तेमाल करता है। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि तकरीबन 100 मरकावा टैंक इजराइल के उसने जब से जंग शुरू हुई अब तक तबाह किए हैं। और आज की ही खबर आप देखिए विशाल, जो लबनान से आ रही, हिजबुल्लाह ने दावा किया कि इजराइल के 4 जो फौजी हैं उनको एक तरह से मार दिया है। और कल इसी तरह की एक खबर आई थी जहां पर इजराइल के कई फौजियों को हिजबुल्लाह ने एक तरह से हमला किया था और कई को जिंदा पकड़ लिया था और कई को मौत के घाट उतार दिया था। तो लबनान के अंदर आप देखिए कि ईरान, इजराइल और अमेरिका, ये जंग तो चल ही रही, लेकिन इस जंग में लबनान पे नज़र बहुत कम लोगों की जा रही है। हालांकि इस वक्त जो सबसे भयानक जो
जो सूरत हाल है वो लबनान के अंदर है। लबनान में लगातार इजराइल स्ट्राइक कर रहा है और जितनी तेजी से इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं उससे कहीं तेजी से जो हैसियत मतलब हिजबुल्लाह, क्योंकि हिजबुल्लाह जिस तरह से विशाल आप जानते हैं बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है, ये चंद मुजाहिदीन का एक ग्रुप है जो शुरू से ही इजराइल के खिलाफ एक तरह से इस खित्ते में खड़ा रहा है। तो जो हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन हैं ये बड़े पैमाने पर, और दरअसल ये ज़मीनी कार्रवाई में, गौरिल्ला लड़ाई में बहुत माहिर माने जाते हैं जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। तो ये कहीं ना कहीं जितनी इनकी हैसियत है उस हिसाब से इजराइल के सामने एक तरह से डटे हुए हैं। इसमें दो राय नहीं है। देखिए अभी जो हमले इसराइल पर हो रहे हैं ये बिल्कुल 28 फरवरी के हमले के साथ ही ये शुरू नहीं हो गए थे। 28 फरवरी पर जो हमला हुआ उसमें ईरान ने पहले जवाबी हमला किया, उसके तकरीबन 10-12 दिनों के बाद से हमास तो थोड़ा रह करके मज़ाहमत करता ही है। उसके लगभग जब ये थोड़ा सा इंटेंसिटी इसकी बढ़ गई और हॉर्मुज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है एक कह सकते हैं कि खिंचाव पैदा हो गया और डेस्परेटली काफ़ी कुछ हमले जब इसराइल ने किए ईरान पर, तब हिजबुल्लाह ने जो है एक्शन लेना शुरू किया है। और आज की तारीख में ये हो रहा है कि हिजबुल्लाह एक तरफ से इसराइल पर हमले कर रहा है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मरकावा टैंक 100 के करीब उसने जला दिए हैं, तबाह कर दिए हैं। और वो जो 3-4 फौजियों के मारे जाने की बात है IDF के, उसको तो बाकायदा धमाके के साथ वो उनकी मौत हुई है और वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है। उसके अलावा आप देखिए कि एक तरफ से जो है लेबनान का हमला है, यानी कि जो हिजबुल्लाह कर रहा है, दूसरी तरफ हौसी फाइटर्स ने भी हमले का आगाज़ कर दिया है। और उन्होंने बल्कि ये भी कहा है कि अगर ग्राउंड फोर्सेस जो है वो उसका ऑपरेशन शुरू होता है अमेरिका का, तो फिर हौसी फाइटर्स के इसराइल पर हमले करेंगे, बल्कि हो सकता है कि वो रेड सी को भी ब्लॉक कर दें। तो हौसियों ने भी 2 से 3 बार अब तक स्ट्राइक कर दिया। वो हौसियों ने इस बार मिसाइल लागे हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। तो इजराइल पर हौसी जो है वो हमला यमन से कर रहे हैं, लेबनान के बॉर्डर पर जो है हिजबुल्लाह का हमला हो रहा है, ईरान तो उस पर स्ट्राइक कर ही रहा है। बहुत नुकसान पहुंचा है इसराइल का, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ज़्यादा। उसका जो सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं कमर्शियल सिटी है हाइफा, जो पोर्ट सिटी है, उसकी तो बिल्कुल आप देखिए उसका मंजर ऐसा लगता है जैसे कि गज़ा का मंजर हो। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि पहलू आप देखें, अमेरिका का इंटरेस्ट कुछ और नज़र आ रहा है, इसराइल का इंटरेस्ट कुछ और नज़र आ रहा है। इसराइल लगातार अपने जो सरहदें हैं उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है जी। दूसरी तरफ यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, देखिए इस जंग में टर्न कहाँ पर आए हैं। जैसे ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ब्लॉकेज किया तो अमेरिका जो है बिल्कुल परेशान हो गया, क्योंकि अमेरिका की सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ अमेरिका के लिए है वो है तिजारत, पैसे, पेट्रो डॉलर। और ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप भी है, वो एक बिजनेसमैन है, तो वो तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं। अब देखिए अमरीकियों के साथ क्या है, कहा जाता है कि अमेरिका में जो लोग वहाँ पे वर्किंग है ना, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके पास ये होता है कि हफ्ते में वो 5 दिन कमाते हैं, 2 दिन खर्च कर देते हैं। यानी मंडे टू फ्राइडे उन्होंने कमाया और सैटरडे संडे में खर्च कर दिया घूम फिर करके। तो उनके पास बहुत कम ऐसा होता है कि उनके पास ज़्यादा बैंक बैलेंसेस हो। इसलिए जब भी कभी महंगाई बढ़ती है या इस तरह की दिक्कतें सामने आती हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जहाँ पर इकोनॉमिक मार पड़ती है ना, अमेरिका के लोग सड़कों पर आ जाते हैं। अभी क्या है, नो किंग्स का जो मूवमेंट चल रहा है उसमें आप देखिए 90 लाख लोग अमेरिका के 50 राज्यों में शहरों पर आ गए। तो ये दबाव इकोनॉमी का है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि 48 घंटे का हम टाइम दे रहे हैं, 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खाली कर दो वरना हम तमाम जो है प्लांट्स पर, जो पावर प्लांट्स पर हमले करेंगे ईरान पर। ईरान ने कहा कि हम नहीं करेंगे, ठीक है, और बल्कि हम भी जवाब में पावर प्लांट्स पर हमले करेंगे। जितने भी आपके मफादात हैं, जो भी आपने जिक्र किया था, अमेरिकी जितने मफादात हैं, 9 ऐसे मुल्क हैं, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, UAE, कुवैत, जॉर्डन, सब मिलाकर। तो अमेरिका को लगा कि नहीं, इसमें कुछ दिक्कतें माली आ सकती हैं, स्टेप बैक कर गए। उन्होंने कहा कि हम 5 दिनों तक टाइम बढ़ा रहे हैं, फिर उस 5 दिन को बढ़ा के 6 दिन और 6 अप्रैल तक कर दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि माली दबाव पड़ रहा था, मार्केट बहुत डाउन जा रहा था, मार्केट अप हुआ है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को चूंकि वहाँ परेशानी हो रही है तो लोग दबाव बना रहे हैं। इसी दबाव में डोनाल्ड ट्रंप अभी भी हैं। वो क्या करें, ज़मीनी कार्रवाई शुरू करवाएं या फिर वाकई बातचीत के टेबल पर आकर के इसको सेफली जो है कि इज्जत के साथ जंग से बाहर निकल गए। यानी कन्फ्यूज़न है कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन विशाल आप देखिए कि जो कन्फ्यूज़न की आप बात कर रहे हैं, ये कन्फ्यूज़न तो जब से जंग शुरू हुई बल्कि उससे पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप कन्फ्यूज़न के शिकार रहे हैं। हमला कब करें, हमला आज करेंगे, कल करेंगे, 10 दिन के बाद करेंगे, या जंग को लेकर भी वो कहीं कन्फ्यूज़ थे कि हम 1 हफ्ते में जंग खत्म कर लेंगे, 10 दिन में खत्म कर लेंगे। इसी तरह से अब ज़मीनी कार्रवाई को लेकर तजब्जुब के शिकार है, कन्फ्यूज़न के शिकार हैं, कब ज़मीनी कार्रवाई होगी। आपको याद होगा कि जब प्रोटेस्ट शुरुआती तौर पर ईरान में चल रहे थे तो कह रहे थे कि मदद आ रही है, बिल्कुल मदद आ रही है और तमाम चीजें नहीं, मदद आ रही है, आप लोग सरकारी दफातर पे कब्जे कीजिए, आप आगे बढ़िए, मतलब प्रोवोक किया जा रहा था ईरान के लोगों को। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो कन्फ्यूज़न शुरू से कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप में रहा है, और इस बीच अगर प्रोपेगेंडे की बात की जाए इस पूरी जंग को लेकर,
प्रोपेगेंडा, मतलब क्योंकि वो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, इस पूरी जंग में झूठ का सहारा ले रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आप देखिए, उन्होंने जब 12 दिनों की जंग हुई थी इससे पहले इजराइल और ईरान की, उस वक्त कहा था कि B-2 बम्बर अमेरिका का गया और उसने इस्फहान और दूसरी जगहों पर जो एटमी तवानाई के सेंटर थे उनको तबाह कर दिया। हालांकि वो बाद में झूठ साबित हुआ। अब उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि लगातार हमारे ईरान के जरिए राब्ते में है और बातचीत चल रही है हमारी। हालांकि ईरान की तरफ से तरदीद की गई है कि जब से जंग शुरू हुई है उसके बाद से ईरान से, अमेरिका से ईरान ने कोई बातचीत करने की कोशिश नहीं की और उनकी कोई बातचीत नहीं चल रही। यहाँ भी एक उनका जो झूठ है वो एक तरह से पकड़ा गया है। और इसी तरह से वक्फे आप देखिए कि शायद कोई ही दिन ऐसा हो जब से जंग शुरू हुई जब सुबह शाम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते हों, मीडिया के सामने ना आते हों, और जो बयानबाजी है उस बयानबाजी में तजाद आप देखिए कि सुबह कुछ बयान डोनाल्ड ट्रंप देते हैं और शाम होते होते उनका बयान एक तरह से पलट जाता है। तो इस प्रोपेगेंडे को किस तरह से देखा जाए इस जंग के दौरान? देखिए अबू रेरा, कहा जाता है ना कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। ये एक बहुत पुरानी थ्योरी है। बिल्कुल। और उस थ्योरी पर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप अमल करते नज़र आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू से ये कोशिश की कि जो उन्होंने जाहिर किया, ऐसा नहीं है कि उनके मन में क्या है, मैं तो वो कह रहा हूँ, या हम लोग वो समझ पा रहे हैं जो उन्होंने दिखाया यही। जब 2025 में जो जंग हुई थी 12-13 दिनों की, उस दरमियान भी पहले इसराइल ने हमले शुरू किए थे। इसराइल ने जब हमले शुरू किए थे तो फिर अमेरिका बीच में सालसी के तौर पे आया कि भाई बातचीत करेंगे, बातचीत करके रुकवा लेंगे। अमेरिका के साथ बातचीत की शुरुआत होती है, बातचीत चल रही है और 12वें दिन B-2 बम्बर से उन्होंने हमला कर दिया। तो एक तो यहाँ पर यह दिखा कि आपने बातचीत में एंगेज किया और फिर हमले कर दिए। दूसरी बार फिर इस बार जब अभी जो 28 फरवरी को जो हमला हुआ, इस हमले से ठीक पहले बातचीत के कई दौर हो चुके थे। बातचीत का पहला दौर ओमान में शुरू हुआ था, बातचीत का फिर दूसरा दौर जेनेवा में शुरू हुआ था। जेनेवा में बातचीत चल रही थी, उससे ठीक एक दिन पहले जो जेनेवा के बातचीत की दूसरी सिटिंग से एक दिन पहले 28 तारीख को आपने हमला कर दिया। तो ये बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप की ये कोशिश उनको लग रहा है कि मतलब हम लोगों को मतलब एम्बिग्विटी से कहते हैं, एम्बिग्विटी यानी कोई चीज़ वाज़ेह ना हो कि आप ये करेंगे कि ये करेंगे। ये इसको आप एक हिकमत अमली के तौर पर भी देख सकते हैं कि जो हमारा दुश्मन है वो कन्फ्यूज़ रहे। कन्फ्यूजन डोनाल्ड ट्रंप में है, ये शायद मैं नहीं कहना चाहता, वो चाहते थे कि दुश्मन कन्फ्यूज़ रहे, दुश्मन को ये इत्मीनान हो जाए कि भाई हम तो बातचीत करेंगे, हम कोई हमला नहीं करने वाले, और अचानक हम हमला कर देंगे ताकि उसका नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये हो सकता है कि एक स्ट्रैटेजी का पार्ट हो और इसी पर वो अभी भी अमल कर रहे हैं। आप देखिए अभी जो खबरें बार बार ये आ रही हैं कि अगर अभी इफ़ एंड बट लगा हुआ, अगर अमेरिका जो है ग्राउंड कार्रवाई शुरू करती है, ग्राउंड इन्वेजन शुरू करती है, यानी कि ग्राउंड अभी तक तो ये हो रहा है कि वो उसके फाइटर जेट्स आ रहे हैं, बम गिरा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अमेरिका भी ऐसा कर रहा है, इजराइल भी ऐसा कर रहा है। और ईरान के पास बेशक इसमें थोड़ी सी ईरान का ये फ्रंट थोड़ा कमज़ोर है कि ईरान का जो अपना एयर डिफेंस तो स्ट्रांग है, लेकिन एयर का जो ऑफेंस है यानी अटैकिंग पावर जो एयर की है एयरफोर्स की, वो थोड़ी कमज़ोर है ईरान की, इससे इनकार नहीं कर सकते। और ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि अमेरिका में जाके हमला करिए, हमला अमेरिकी इंटरेस्ट्स पर ही कर सकते हैं, अमेरिकी बेसिस पर ही कर सकते हैं जो कि आसपास के कंट्रीज़ में है। तो इस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं। और मुझे लगता है कि जो ताज़ा हमले हुए हैं, यूनिवर्सिटी पर पहले हमला किया था, तो उसके जवाब में अरागची ने पहले कहा था कि यूनिवर्सिटी पर अगर हमला हुआ है या तो अमेरिका इसराइल को कंडेम करे, नहीं तो फिर हम भी यूनिवर्सिटी पर हमला करेंगे। और ये ताज़ा हमने देख लिया है कि जैसा उन्होंने कहा था ठीक उसके मुताबिक अभी यूनिवर्सिटी पर अटैक किया है, अमेरिकी यूनिवर्सिटी पे इराक में, यानी कि जंग अभी चल रही है। और एक सिर्फ आपको बता दूं कि एक दिन पहले मसूद पेज़ेश्कियान ने जो एक इजलास किया है अपने काबिनी वज़रा के साथ, उसमें इस बात को वाज़ेह तौर पर ईरान के सदर ने कहा है कि जंग का ख़ात्मा होगा तो हमारी शर्तों पर होगा, जो हमारी तरजीहात हैं उससे हम जो है कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल विशाल। और ये बात इससे पहले भी कई बार एक तरह से ईरान की तरफ से कही गई, ईरान की लीडरशिप की तरफ से कही गई कि जंग शुरू तो इजराइल और अमेरिका ने की है, लेकिन जंग का जो खात्मा है वो हमारी तरफ से होगा। यानी अब जब ईरान चाहेगा तभी एक तरह से ये जंग रुकेगी। खैर, अब 1 महीना इस जंग का विशाल हो चुका है। ये जंग अब कहाँ तक कितनी तवील चलेगी, कितनी लंबी खींचेगी? आपको याद होगा कि ईरान की तरफ से एक बयान ये आया था कि 10 साल लंबी भी अगर तवील ये जंग चलती है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, हम जंग लड़ते रहेंगे। तो ईरान को ये जज्बा, ये जोश, ये ताकत कहाँ से मिल रही है ये तो हमें आइडिया नहीं, लेकिन ये जंग अब कितनी और तवील चलेगी, या अमेरिका और इजराइल का अगला हदफ या उसका अगला कदम क्या होता है, ये देखना भी बहुत अहम होगा। क्योंकि पल पल आप देखिए कि सूरत हाल इस जंग की विशाल बहुत तेजी से बदल रही है। बस आखिर में इतना ये कहना चाहूँगा कि देखिए जंग जो है किसी भी मसले का हल कभी नहीं होता। बिल्कुल। और बेशक ईरान की शर्तों पर वो इसलिए चाहता है, अडिग है कि मेरी शर्तों पर जंग खात्मा होगा, इसलिए कि
देखिए बार बार उसे धोखा हुआ। 2 एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके, 2025 के और इस साल भी 28 फरवरी के ठीक पहले बातचीत हुई थी, जंग हो गया। तो ईरान चाहता है कि इस बात को एकदम कंफर्म किया जाए वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने, कोई गारंटर हो कि अब ईरान पर हमले नहीं होंगे। पहला तो ये, दूसरा यह कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ लेकर उसकी कुछ अपनी डिमांड है और कुछ और चीज़ें हैं हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ ये कि ईरान को अब काफ़ी तरफ से सपोर्ट मिलने लगा है, चाहे वो इराक का सपोर्ट हो, चाहे वो चेचनिया का सपोर्ट। अभी ताज़ा आपको बता रहे हैं चेचनिया ने सपोर्ट की बात की, यहाँ तक कहा है कि हम ज़मीनी कार्रवाई अगर अमेरिका करता है तो हम ईरान में जा करके ईरानी फोर्सेज के साथ शाना बशाना हम लड़ेंगे भी। तो देखते हैं ये चीज़ें कहाँ तक आगे बढ़ती है। तो बिल्कुल अब आने वाले दिनों में इस जंग की सूरत हाल क्या कुछ होती है, जंग कितनी तवील की जाएगी, इस पर भी हमारी नज़र लगातार पहुंचती रहेगी और आप तक इसी तरह से जो मुसद्दक़ और सही खबरें इस जंग को लेकर हैं वो हम आज तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम नाज़रीन का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदाब।